खाना बदोश। कदीम पत्थर के ज़माने में लोग एक जगह नहीं रहते थे। ये ग़िज़ा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए या जंगली जानवरों से महफूज रहने के लिए ये वक्ती तौर पर घरों या चट्टानों पर अपना ठिकाना बना लेते थे। चूँकि ये हर वक्त इधर से उधर जाते रहते थे, इसलिए इनके पास बहुत कम सामान हुआ करता था। खाना बदोश लोग चूँकि एक जगह आबाद नहीं रहते हैं, इसलिए वो कोई यादगार नहीं छोड़ते हैं। वो अपने साथ सिर्फ इन चीज़ों को रखते हैं जो इनको रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए लाजमी हैं। इस वजह से इनके यहाँ इजादात नहीं होती हैं, इनका ज़मीन से रिश्ता भी नहीं होता, इनका कल्चर महदूद होता है, इनके तजुर्बात भी कम होते हैं। इनका रिश्ता जानवरों, मवेशियों और फितरत से होता है, इसलिए इस ज़माने के बारे में मालूमात बहुत कम हैं। खाना बदोश लोगों के कैंप। आसारे कदीमा के माहिरीन ने कदीम पत्थर के ज़माने के लोगों के कैंपों को दरियाफ्त किया है कि जहां इन्होंने कुछ अरसा क़याम किया था। एक जगह बड़ी तादाद में पत्थर के औजार मिले हैं। इससे ये मतलब निकाला गया है कि इस जगह इन्होंने ज़्यादा अरसा क़याम किया था। कुछ जगहों पर टूटे फूटे औजार मिले हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंक दिया था। कुछ कैंपों से आग के इस्तेमाल का पता चला है। इसकी निशानियां जली हुई हड्डियां और राख है। ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि लोग ऐसी जगहों पर ज़्यादा रहते थे जहां इन्हें आसानी से पत्थर मिल जाया करते थे, ताकि इनसे वो औजार और हथियार बना सके। वो ऐसी जगहों पर भी ज़्यादा रहते थे जहां जंगल हों, ताकि जानवर और फल वगैरह काफ़ी मिकदार में मिल जाएं। औजार और हथियार। अगर हम औजारों और इनके ईजादात के बारे में गौर करें तो तारीख हमें ये बताती है कि किसी एक औजार या हथियार की ईजाद के पीछे इंसान का तजुर्बा और इसका मुशाहिदा होता है। इसकी ज़हानत इसे अमली शक्ल देती है। जब भी इंसान कोई ईजाद करता है या कोई नई चीज़ बनाता है तो वो सोचता है कि इसे किस मकसद और काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। हम देखते हैं कि जब भी इंसान ने नए औजार बनाए या इनमें तब्दीली की तो इसके नतीजे में तब्दीली आई। इसने इंसान और समाज को बदला, जिससे एक नए ज़माने की इब्तिदा हुई। इंसान ने औजार बनाना कैसे सीखा? बिल्कुल इब्तिदा में इंसान ने अपने हाथों को बतौर हथियार और औजार इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका तजुर्बा बढ़ा, इसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखा तो इसे पत्थर और दरख्तों की शाखें नजर आईं कि जिनसे इसने अपनी हिफाजत की। इसलिए इसकी पहली हैसियत औजार इस्तेमाल करने वाले की थी। बाद में जब इसने पत्थर के औजार बनाए तो वो औजार बनाने वाला बन गया। शुरू में इसने पत्थर को बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल करना शुरू किया। वो इन्हें ताकत के जरिए दूर से फेंककर जानवरों या परिंदों को जख्मी करता था या मार डालता था, और पत्थरों को फेंककर ही वो दरख्तों से बेर और दूसरे फल हासिल करता था। इस मरहला पर पत्थर के साथ इसकी जिस्मानी ताकत और निशानाबाजी ज़रूरी थी। पत्थर और औजार। इससे पहले कि इंसान पत्थरों को तोड़कर इन्हें औजार की शक्ल देता, इसने इन पत्थरों को इस्तेमाल किया जो कुदरती तौर पर टूटकर तेज़ और नोकीले हो गए थे। जब इसने इन्हें इस्तेमाल किया और इनके नताज अच्छे निकले तो इसे ये तजुर्बा हुआ कि अगर वो पत्थरों के औजार अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए तो इन्हें और ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा इसने ऐसे पत्थरों की तलाश शुरू की कि जिन्हें वो तराश खराश कर औजार बना सके। औजारों के बनाने में इस वक्त तब्दीली आई जब वो सब्जी खोरी से शिकार की तरफ आया। शिकार की खातिर इसने कुदरती पत्थरों को काट कर और घिसा कर तेज और नोकीला बनाया। इन औजारों ने इंसान के हाथों को एक नई ताकत दी। अब वो इन औजारों की मदद से तोड़ने, काटने और टुकड़े करने लगा। माहिरीन को कदीम पत्थर के ज़माने के जो औजार मिले हैं, इनकी मुद्दत 20 लाख साल कबल मसीह से 10 लाख साल कबल मसीह तक की है।